तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कैन डोगन होता है वो अपनी मदर को पकड़कर रोने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मदर मदर प्लीज सूट चाहिए। और अब कैन डोगन और उसकी मदर की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो जियान चैन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई ऐसा कहने की। और अब इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो कैन डोगन के पास में आ जाता है और कैन डोगन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि कैन डोगन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही कैन डोगन जो होता है वो रोने लगता है। रोते हुए जियान चैन से बोलता है कि सर प्लीज़ मेरी मदर जो है उसे बचा लीजिए, मेरी मदर की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने पास से मेडिसिन निकाल कर जो कैन डोगन होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है ये रही मेडिसिन, इसे जल्दी से अपनी मदर को खिला दो, उससे उनकी हालत जो है वो ठीक हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो कैन डोगन होता है वो अपनी मदर को जो वो एलिक्सर होती है वो पिला देता है। और जो जियान चैन होता है वो कैन डोगन की मदर की इंजरी को चेक करने लगता है और चेक करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कोई नॉर्मल इंजरी नहीं है बल्कि ये हेवन सेंट मास्टर के एक्सपर्ट के द्वारा दी गई इंजरी है। और अब इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो कैन डोगन से बोलता है कि कैन डोगन मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से गया था तो आखिर यहाँ पर क्या हुआ। जो सुनकर कैन डोगन जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि जो यांग जी सेक्ट के बास्टर्ड लोग थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने ही ये सब कुछ जो है वो किया है। और अब यांग जी सेक्ट का नाम सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यांग जी सेक्ट के लोग दोबारा से यहाँ पर आए थे। जो सुनकर कैंग डोगन जो होता है वो रोते हुए जियान चैन से बोलता है कि सर मेरी मदर जो है वो ठीक तो हो जाएगी ना, मेरी मदर जो है वो मरेगी तो नहीं ना, प्लीज़ मेरी मदर जो है उसे बचा लीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो तुम्हारी मदर है उसे मैंने ब्राइटनेस से डिवाइन एलेक्सर जो है वो खिला दी है, तो कुछ टाइम के बाद में ये होश में आ जाएगी। और जैसे ही तुम्हारी मदर जो है वो होश में आ जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पर अपनी लाइट फोर्स का इस्तेमाल कर कर जो तुम्हारी मदर की इंजरी है मैं उन्हें हील कर दूंगा, जिसके बाद में देखना ये जल्दी ही रिकवर कर जाएगी। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो कैन डोगन होता है वो भी जियान चैन के सामने झुक जाता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए, आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो कैन डोगन को उठाते हुए उसे बोलता है कि कैन डोगन तुम्हें यहाँ पर अपनी मदर की अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मदर की हालत जो है वो ठीक है, तो शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। जो सुनकर कैन डोगन जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि आपको याद ही होगा यांग जी सेक्ट का वो बंदा जो था जिसे कि आपने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से पीटा था, वो बंदा जो था वो अपने अंकल को यहाँ पर लेकर आया था जिसका नाम कि झाओ था, क्योंकि वो यहाँ पर उस चीज़ का बदला लेना चाहता था जो कि आपने उसके साथ में किया था। लेकिन हाँ यहाँ पर आने के बाद में उन लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि आप तो पहले से ही यहाँ से जा चुके हो और अब वे लोग जो है वो यहाँ पर आने में लेट हो चुके हैं, तो इसीलिए अब आपका जो गुस्सा था वो यहाँ पर उतारने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर हमारे शॉप के अंदर का जो सामान था उसे तोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ था वे उस सभी को तोड़ने लगे। जो देखकर मेरी मदर जो थी उसने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वही लोग जो थे वो इस चीज़ से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने मेरी मदर को बहुत ही बुरी तरह से पीटा, जिसका मेरी मदर की जो हालत थी वो बिल्कुल मरने लायक हो गई। लेकिन मैं यांग जी सेक्ट के बास्टर जो है इन्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला और ना ही मैं इन लोगों को छोड़ने वाला। एक बार बस मेरी मदर जो है वो रिकवर कर जाए उसके बाद मैं उन लोगों से अपना बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। जो सुनकर जो जियान चैन होता है वो कैन डोगन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ ताकि तुम अपने बदले को ले सको। क्योंकि वैसे भी जो यांग जी सेक्ट का मास्टर है उसके साथ में भी मुझे थोड़ी बातें करनी है, क्योंकि उसके साथ में मेरा थोड़ा पर्सनल मैटर है जिसे कि मुझे क्लियर करना है, तो चलो अब जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अपना ये जो डिवाइन सेंस होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आसपास की पूरी जगह जो होती है उसे स्कैन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि कुछ ही पल में उसे वे सभी लोग मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो बोलता है कि चलो फाइनली मैंने इन्हें ढूंढ लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एक होटल पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो होटल का स्टाफ होता है वो जियान चैन को देखकर उसे बोलता है कि सर बताइए आप यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हो या फिर आपको रुकने के लिए रूम चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे एक गोल्ड टेल देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मेरे लिए 10 पानी की बाल्टियाँ जो है उसका इंतज़ाम करो और उसे जो यांग जी सेक्ट है उसकी कोर्टयार्ड में पहुंचा देना। और अब गोल्ड टेल को देखते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, आप काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अभी के अभी इस काम को कराता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू यांग जी सेक्ट की कोठियाड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन पहुंच चुका होता है। और अब जियान चैन को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है वो जियान चैन को रोकते हुए उसे बोलता है बच्चे वहीं पर ही रुक जाओ, ये कोई तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है बल्कि ये यांग जी सेक्ट का पैलेस है, तो इसीलिए किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो बिना परमिशन के अंदर जा सके। अगर तुम्हारे पास में इन्विटेशन है तो चुपचाप इन्विटेशन को दिखाओ, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन दोनों के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिसका वे दोनों भी मरकर वहीं पर ही गिर जाते हैं। जो देख कर कैन डूगन थोड़ा सा घबराने लगता है, लेकिन तभी जियान चैन उसे बोलता है कि कैन डूगन तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम मुझे फॉलो करो। जब तक तुम मेरे साथ में हो तब तक कि कोई भी यहाँ पर यांगजी सेक्ट का पर्सन जो है वो तुम्हें चोट नहीं पहुँचा पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो कैन डूगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपकी बात को मानूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि यांगजी सेक्ट के वे डिसाइपल बैठे हुए होते हैं। और अब जो वो लाल बालों वाला बंदा होता है वो पीछे की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई बिना परमिशन के यहाँ पर आने की। और इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जैसे ही जियान चैन को देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और उस लाल वाले बंदे को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो उसका साथी होता है वो उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों घबरा रहे हो, क्या आप इस पर्सन को जानते हो। जो सुनने के बाद में वो लाल बालों वाला बंदा उससे बोलता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये वही पर्सन है जिसने कि मेरे 2 जूनियर ब्रदर को मार दिया था। जो सुनकर वो दूसरा बंदा भी हैरान रह जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे से बोलता है कि ठीक है, अपने उस अंकल को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ जिसका नाम कि जू था, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही उस लाल बालों वाले बंदे का जो साथी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जियान चैन होता है उससे बोलता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पर आकर इस तरह से बात करने की। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी कोठियार है जहाँ पर कि तुम कुछ भी आकर कर सको। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उस बंदे से बात करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपनी फिंगर के ऊपर एक स्पिरिचुअल अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जो वो बंदा होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और अब जो जियान चैन का अटैक होता है वो सीधे आकर उस बंदे की गर्दन के ऊपर टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखने के बाद में तो वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए ज़मीन पर भी गिर जाता है। और अब जो जियान चैन होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे की तरफ गुस्से में देखते हुए उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि जल्दी से यहाँ पर जो तुम्हारा वो अंकल झाऊ है उसे बुलाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें भी यहाँ पर जान से मारने में। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो घबराते हुए पीछे हटने लगता है और जियान चैन से बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे मत मारना। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो गुस्से में एक फायर अटैक को बनाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ और तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवास कर रहे हो। लगता है कि तुम्हें मारने के बाद में मुझे अपने आप ही जो वो तुम्हारा अंकल जू है उसे ढूंढना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, लेकिन इससे पहले कि जियान चैन का अटैक टकराता हम देखते हैं कि उस लाल बालों वाले बंदे के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, जिस कारण जियान चैन का अटैक रुक जाता है। और अब वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अंकल जू जल्दी से यहाँ पर आइए और मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये बास्टर्ड जो है वो मुझे जान से मार देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो अंकल जू नाम का जो बंदा होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर जियान चैन से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और आखिर तुम इस टाइम रात को हमारे जो यांगजी सेक्ट है उसके अंदर क्या करने के लिए आए हो, और आखिर तुम यहाँ पर जो हमारे लोग हैं उन्हें क्यों मार रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी तुमसे कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो अंकल जू होता है वो हैरान होते हुए जो जियान चैन होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारी बात के कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आधे घंटे पहले यहाँ पर तुम्हारे लोग जो थे वो इसी यंग मैन के हाउस पर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने तोड़ फोड़ किया तक कि जो इसकी मदर थी उसका भी काफ़ी बुरी तरह से अटैक कर कर इंजर्ड कर दिया। तो क्या अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो अंकल जू होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम यहाँ पर जो तुम्हारे पीछे ये यंग फ्रेंड खड़ा हुआ है इसकी तरफ से लड़ने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो कि इस टाइम पर तुम जो यांगजी सेक्ट है उसके अंदर खड़े हुए हो। यांगजी सेक्ट की अगर बात की जाए तो ये क्यान क्यून किंगडम के सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक है, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम हमारे सेक्ट को ऑफेंड कर दोगे। देखो अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी जो है वो यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें यहाँ पर इस बास्टर्ड के लिए खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अगर यहाँ पर इस बास्टर्ड की तरफ से खड़े होकर हमारे यांगजी सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश करते हो तो उसके बाद में हमें ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यांगजी सेक्ट जो है वो वन ऑफ द पावरफुल सेक्ट है तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे यांगजी सेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप नीचे आओ और आकर नील डाउन कर कर जो कैन डूकुन है उससे माफ़ी मांगो और जो तुमने इसका यहाँ पर डैमेज किया है उस चीज़ का भी कंपनसेशन दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म करने में।
जो सुनते के साथ ही वो अंकल जो होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे एरोगेंटली होकर बात करने की। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम किससे यहाँ पर बात कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो जियान चैन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने ज्यादा कैपेबल हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी तुम्हारी जुबान की ही तरह होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी अपनी फिंगर से एक अटैक जो होता है वो बनाने लगता है। अपने फिंगर अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो अंकल जू होता है उसकी तरफ शूट कर देता है और जैसे ही जियान चैन का अटैक उससे टकराता है तो वो काफी पीछे जाकर गिरता है। और अब हम देखते हैं कि जियान चैन के कारण उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो हैरान होकर बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो किस लेवल पर है। मैं हेवन सेंट मास्टर रियलम के 3rd लेवल पर हूँ लेकिन उसके बाद भी केवल एक ही अटैक में तुमने मुझे इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। सच बताओ तो मैं पहले ही तुम्हारे जितने पावरफुल लोग जो है उन्हें पता नहीं कितने सारों को मार चुका हूँ। जो सुनकर अंकल जो होता है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने हेवन सेंट मास्टर रियलम के 3rd रैंक के पर्सन को मारा हुआ है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो हेवन सेंट मास्टर रियलम के 5th लेवल पर है। और अभी इतना सोचते के साथ ही वो सीधे जियान चैन के सामने अपने सर को जमीन पर पटकते हुए उसे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो यहाँ पर बस ऑर्डर जो था उसे फॉलो कर रहा था। मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या बस तुम ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। मुझे तुम्हारी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। तुम एक हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट हो तो हेवन सेंट मास्टर रियलम का एक्सपर्ट जो है वो अर्थ सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट की बातें कब से सुनने लगा। जो सुनते के साथ ही जो अंकल जू होता है वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि नहीं सर ये ऑर्डर इसकी तरफ से नहीं था बल्कि सेक्ट मास्टर की तरफ से था। मैं केवल जो सेक्ट मास्टर क्या है उसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या ऐसा करने का जो ऑर्डर था वो तुम्हारे सेक्ट मास्टर ने दिया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर जो तुम्हारा सेक्ट मास्टर था वो कैंडूक उनकी जो फैमिली है उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था। जो सुनते के साथ ही अंकल जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसने आकर जो सेक्ट मास्टर था उसे रिपोर्ट किया था कि वहाँ पर किसी पर्सन ने हमारे सेक्ट के जो 2 डिसाइपल थे उन्हें जान से मार दिया। इसीलिए सेक्ट मास्टर जो थे इस चीज़ का बदला लेना चाहते थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे जो ये दोनों डिसाइपल थे उन्हें मैंने मारा था तो इसका मतलब तुम लोग जो थे वहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आए थे। तो लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि अगर तुम वहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आए थे तो तुम्हें जो कैंडुकिन की मदर थी उसके ऊपर अटैक करने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही अब जो वो अंकल जू होता है उसके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि सर मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और मैं कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उससे बोलता है कि जब तुमने ये काम किया था उस टाइम पर तुम्हें इस चीज़ का कोई भी अंदाजा नहीं था कि तुम गलत थे। लेकिन अब चूंकि तुम मरने वाले हो तो तुम्हें यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब अपनी गलती का एहसास करने के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है क्योंकि मैं अपने दुश्मन को कभी भी नहीं छोड़ता। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने 2 अटैकों को कर वे दोनों जो होते हैं उन्हें वहीं पर ही मार देता है। और उन दोनों को मार देने के बाद में जो जियान चैन होता है वो कैंडोकुन से बोलता है कि ठीक है चलो चलकर तुम्हारी मदर जो है उसे चेक करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक जो तुम्हारी मदर है वो भी होश में आ चुकी होगी। जो सुनकर कैंडोकुन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन कैंडोकुन का जो पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कैंडोकुन की जो मदर होती है वो भी होश में आ जाती है जिसे देखकर कैंडोकुन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मदर आप ठीक हो गई। सच में ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और कैंडोकुन की इस बात को सुनकर जो उसकी मदर होती है वो उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और उससे बोलती है कि मेरे प्यारे बेटे मुझे माफ़ कर देना। मैंने अब यहाँ पर तुम्हें बेफालतू की चिंता में डाल दिया था। और इतना बोलते के साथ ही जो कैंडुक उनकी मदर होती है वो जियान चैन का भी शुक्रिया अदा करने लगती है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे की और मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी इस काइंडनेस का किस तरह से रीपे कर पाऊंगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो कैंडुक उनकी मदर से बोलता है कि आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में मैंने तो वही किया है जो कि मुझे करना चाहिए था। और इतना बोलकर जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन दोनों को यहाँ पर रहने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की लाइफ जो है वो हमेशा खतरे में बनी रहेगी। और वैसे भी जो अंकल कैन डाओ पे था उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है उनकी इस ग्रेट काइंडनेस का रीपे करने का। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो कैंडोकुन की मदर से बोलता है कि आंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब आगे आप लोग जो है वो क्या करने वाले हो।
और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।